कभी कोई तनाव पैदा हो गया, या ये जो हमारे बीजेपी आरएसएस के लोग दंगे करवाते हैं, ये भड़काते लोगों को धर्म के नाम पर, अब कैसे भड़काएंगे ये? हमने गाय माता की जो सेवा हमने करी है, हमारी आस्था उनसे ज्यादा है हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर। उनमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनका वास्ता हिंदू धर्म से है ही नहीं, खाली राम मंदिर बनाने के लिए हिंदू बन गए वो लोग। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में भी कई बार मांग करती आ रही है कि यहाँ गृह मंत्री होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है, तो अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए इस प्रकार की घटनाओं के ऊपर, क्योंकि स्वयं वो गृह मंत्रालय उनके पास है। अगर एक गृह मंत्रालय इंडिपेंडेंट किसी के पास होता तो हो सकता है थोड़ा उसमें वो ध्यान लगाते, लेकिन आज इन सारी घटनाओं का सीधे रूप से अगर कोई जिम्मेदार है तो राजस्थान के स्वयं मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार हैं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासी बयानबाजी की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस भावनात्मक दंगे फैलाते हैं और धार्मिक आधार पर उन्माद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब नहीं चलने दिया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गृह मंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उन्हें राजस्थान में एक फुल समय के लिए गृह मंत्री नियुक्त करना चाहिए। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। बीजेपी कांग्रेस से हमारे स्पोक्स पर्सन पार्टियों के जुड़ेंगे हमारे साथ में। श्याम जी, कैसे देखा जाए इस बयानबाजी को? मुख्यमंत्री हालांकि पहली बार नहीं बोले हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करती है बीजेपी आरएसएस, लेकिन हम फैलाने नहीं देंगे। उनके जो इस तरह के इरादे हैं वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, किस इंफॉर्मेशन के आधार पर मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं वो तो उनका लाउट होगा, लेकिन ये बात सही है क्योंकि कांग्रेस के सिद्धांत अलग हैं, आरएसएस और बीजेपी के अपने हैं। तो जब तक ये आरोप नहीं लगाएंगे मुख्यमंत्री जी उनके ऊपर, तो फिर अपनी पार्टी का कैसे बचाव कर पाएंगे। इसलिए हमेशा से ये कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी धार्मिकता फैलाती है और उन्माद का कोशिश करती है, लेकिन जब शासन में अगर वो आ जाते हैं तो फिर वो क्या होता है, फिर ये शासन में रहते हैं तो फिर ये नहीं कहेंगे कि भाई अब तो शासन ही जब उनका आज केंद्र में शासन अगर भाजपा का है तो क्या पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है क्या? तो अब देखिएगा, अपनी अपनी पार्टी की अपनी अपनी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास होता आया है। देखिएगा, निश्चित तौर पर जैसे जैसे आज कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें नैतिकता के आधार पर। देखिए, राजस्थान में पहली बार तो ये घटना नहीं हुई है। देखिए, वसुंधरा जी का राज था तो भी वो गृह मंत्री हुआ करती थी, तो उनके राज में भी कई घटना घटी। डेल्टा वाली तो उन्हीं की घटना घटी थी, और राहुल गांधी खुद ने आकर रामलीला बाग में जो आपने देखा था क्या कहा था। तो ये सारी घटना देखिए दोनों राज्य में हो सकती है। घटना किसी के कहने से घटना कभी भी घटित हो जाती है, लेकिन उसके खिलाफ तुरंत गति से कार्रवाई करना या पीड़ित पक्ष को मदद देना या सहायता करना, उसको संतुष्ट करने वाली बात होनी चाहिए, जो इस सरकार में करीब करीब होता है। कई बार नहीं होता है, कई बार होता है, लेकिन अधिकांश बार देखिएगा कार्रवाई हुई है। तो ये कह देना है भाजपा कि भाई इस्तीफा दे दो, इस्तीफा देने से कोई अगर देखिए इन्होंने भी गृह राज्य मंत्री बना रखा है, राजेंद्र यादव को गृह राज्य मंत्री तो बना ही रखा है, लेकिन अधिकार कुछ नहीं होता। गृह राज्य मंत्री केवल मुख्यमंत्री जी के पास पीछे पीछे घूमता है, क्योंकि वो पूरे फुल फ्लैश सारे अधिकार तो मुख्यमंत्री जी के पास है नहीं। तो आपको कम से कम उनको ये तो कहो कि सिपाही का तबादला करने का अधिकार आपको दिया जाता है, थानेदार तक दिया है, कुछ तो दो उनको। कुछ भी नहीं देते हो, आप तो अपना तरीके से चलाते हो।
तो निश्चित रूप से देखिए आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। और फुल टाइम गृह मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री निर्णय करने का अधिकार तो आखिर मुख्यमंत्री के पास ही होता है लास्ट में। चाहे आप गृह मंत्री बना भी दो, अगर कोई पेचीदा मामला आ जाता है तो मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री सोचता है कि मैं क्यों नहीं वित्त विभाग और गृह विभाग अपने पास रखूं, तो सारा कंट्रोल पूरा प्रदेश का मेरे पास रहेगा। मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की कि गृह मंत्री जी कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, या वित्त मंत्री जी आपने क्या आदेश कर दिए क्या नहीं किए, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में फैसला हो पाता कह दी, वहां तो बताया जाता है भाई ऐसा ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल हो गया है, और अगर भाजपा और कांग्रेस भाजपा मांग करने लगी है, तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय ले लेना भी चाहिए। कभी कभी लेना फायदेमंद भी रहता है कि भाई लो मैंने अगर बना दिया। लेकिन इससे क्या होगा कि फिर वही आरोप लगाएगा देखिए हमारे कहने से मुख्यमंत्री जी ने विभाग बदल दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय भाजपा के कहने से तो नहीं करेंगे। अगर पार्टी हाईकमान नेतृत्व कर कोई निर्णय देगा तो जरूर मानेंगे। बाकी तो आप चाहे बोले आरोप कुछ भी लगाते रहे, जो जो घटनाएं इनके राज में होती रही है, पहले बीजेपी का राज था उनके भी घटना होती रहती, घटना का होना, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना और पीड़ित को मदद मिलना सबसे बड़ा होना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलेगा, और क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये आरोप और बढ़ेंगे और हर बार कहा जाएगा। देखिए तो 6 महीने बाद ही कहने लग गए थे ये जारी है सरकार, और अब तो क्योंकि राज्यपाल बन के चले गए गुलाब जी, अब तो नहीं, वो कहते थे अब तो रुकेगी नहीं। अब मदन जी भी कई बार कहते थे सरकार तो अब रहेगी नहीं। अब तो इनका कोई टाइमिंग आ गया, कह रहे हैं कि अब तो हम ही आएंगे और कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन इनको याद रखना चाहिए जब आपके गृह मंत्री नहीं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नरेंद्र मोदी की सरकार थी, तो आप कांग्रेस की सरकार, आप अपनी सरकार को बचा पाने में सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने चाहे 99 सीटें जीत करके आपको आईना दिखाया था। बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करो, सब कुछ करो, क्योंकि आपके पास तो कोई सक्षम नेता है ही नहीं। इसलिए आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को लाना पड़ा। जेपी नड्डा जी की भी नहीं चलती है इनके यहाँ। जेपी नड्डा जी आते हैं और देखिए कोई हमारी मुख्यमंत्री जी कई बार जाना पसंद करती नहीं जनती, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये भी बात सही है कि इनके यहाँ भी 2 शासक हैं, उन्हीं के आधार पर चलता है। वो गांधी परिवार के आधार पर चलते हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो एक ही राज्य से आते हैं, एक ही जगह के 2 नेता, क्योंकि राज्य बदलने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का चुनाव निश्चित रूप से वाराणसी से लड़ लिया। लेकिन फिर भी कहते हैं मेरा तो प्रदेश गुजरात है और गुजरात जीते बिना काम नहीं चलेगा। तो देखिए चलिए वापस आ रहा हूँ श्याम जी, मैं वापस लौटूंगा। अभी हमारे साथ अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से और भाजपा से। अरुण जी आपके पास में आता हूं, मदन जी के पार्ट पे कुछ टेक्निकल वो है तो मैं आपके पास में आ रहा हूं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक फुल टाइम गृह मंत्री बनाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। घटनाएं रुक नहीं रही हैं। अरुण जी, हाँ अरुण जी आपसे सवाल है कि बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में घटनाएं नहीं थम रही हैं, आए दिन कोई बड़ी घटना हो रही है, एक फुल टाइम गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि जिससे लगाम लगाई जा सके, और ये नैतिकता के आधार पे मुख्यमंत्री जी को ये पद छोड़ना चाहिए। ये बीजेपी की डिमांड है, आरोप है। देखिए डिमांड है, कार्य नहीं है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ इनकी जो डिमांड है वो अपनी जगह इनको रखने का फर्ज है, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। राजस्थान एक बहुत ही शांत और ऐसा प्रदेश बना हुआ है अभी भी, और ये जो इक्की दुक्की घटनाएं होती हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां नहीं होती, कोई अपवाद नहीं है। इनको अपने बीजेपी शासित राज्यों पे भी निगाह डालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, सब जगह अपराधों की संख्या बहुत बढ़िया है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं योगेंद्र जी, अभी एनसीआरटी का डाटा आया है जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि बड़े जो 22 राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग का नंबर 17वां है और राजस्थान का 7वां है। तो ये कोई डिमांड में इसमें दम नहीं है, ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो कौन से विभाग अपने पास रखें।
ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं रखा था और एक बिल्कुल नई परंपरा थी कि मैं सिर्फ मॉनिटरिंग करूंगा डिपार्टमेंट्स। तो ये तो जैसे जैसी जरूरतें होती हैं वैसे फैसले किए जाते हैं और इस मांग का कोई औचित्य नहीं है। सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। अपराध मैंने बताया, महत्वपूर्ण ये है योगेंद्र जी, अपराध होते हैं पर उस पे आप कितनी त्वरित कार्रवाइयां करते हैं, क्या आपकी कन्विक्शन रेट है गिरफ्तारियों के बाद अपराधियों की। और ये कहने में बड़ा फक्र है कि लगभग सभी अपराध श्रेणियों में राजस्थान की जो कन्विक्शन रेट है वो राष्ट्रीय रेट से ज्यादा है, कई मामलों में तो लगभग दुगनी है। इसलिए बहुत इफेक्टिवली पुलिस काम कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। मदन जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। बीजेपी नेता के आधार पर इस्तीफा मांग रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कि गृह मंत्री का पद छोड़ दीजिए, फुल टाइम गृह मंत्री रहे। अरुण जी को आपने सुना कि एनसीआरबी के आंकड़े पुलिसिंग के मामले में उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पे, राजस्थान 7वें नंबर पे है कि ऑन रिकॉर्ड ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में। सुनिए, दूसरा इनका ये कहना है कि घटनाएं नहीं हो ये कोई दावा नहीं कर सकता, घटना हो सकती है, लेकिन घटना के बाद में तुरंत उनका खुलासा, आरोपी गिरफ्तार होना, उनका चालान पेश करना, जो पुलिसिंग है यही पुलिसिंग कहलाती है, कि वो राजस्थान उसमें पीछे नहीं है। मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। मैं श्याम जी को सुन रहा था, श्याम जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत सम्मान करता हूँ। श्याम जी की बातें, विश्लेषण बहुत गंभीर होना चाहिए था, लेकिन श्याम जी ने एक चीज बोली कि बड़बोलापन। श्याम जी, बड़बोलापन इसको नहीं कहते हैं कि अगर कहीं दुष्कर्म हो जाए या कोई घटना हो जाए उस पर अगर विपक्ष जवाब मांग ले या विपक्ष उस घटना के लिए धरने पे बैठ जाए या सरकार को दोषारोपण कर दे, इसको बड़बोलापन नहीं कहते हैं। बड़बोलापन इसको कहते हैं कि जी मदन जी के कोई टेक्निकल, हाँ जी मदन जी कंटिन्यू करिए। इसलिए बलात्कार होते हैं, इसको बड़बोलापन कहते हैं। श्याम जी, अब मैं आता हूँ आपके योगेंद्र जी दूसरे सवाल के जवाब पे। मेरे को नहीं पता कि अरुण जी कौन से आंकड़े लेके बैठे हैं एनसीआरबी के। मैं तो सिर्फ आज की बात, मैं तो सिर्फ आज एक पन्ना लेते हैं, तीसरे पन्ने की बात कर रहा हूँ। अरुण जी मैं आपके बीच में नहीं बोलता। एक कांग्रेस के आप ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके बीच में मैं कभी नहीं बोलता। तो आपकी डिबेट हमेशा सभ्य होती है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से जो घटना है, आज महिलाएं जिस तरीके से कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है, प्रदेश में एम्बुलेंस हो, स्कूल कार्यालय हो, शहर हो, गांव हो, खेत हो, खलिहान हो, जहां कहीं भी बच्चियां या महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार के अंदर। रेप के मामले में राजस्थान नंबर 1 पे बना हुआ है। इसी तरीके से बीकानेर में अनुसूचित जाति की बच्ची के साथ में जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, और आप इस सरकार की संवेदनशीलता देखिए योगेंद्र जी, कि जो आरोपी है उन्हीं को संरक्षित करके पुलिस वैन में बिठा रखा है, दोनों पुलिस अधिकारियों को। ये राजस्थान ऐसा हो गया है अरुण जी, जहाँ के ऊपर जो है अगर महिला अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो एसपी अस्मिता मांगता है अरुण जी। और आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी आपको गिनवा देता हूं, आप बड़े भाई हो मेरे। मैं तो कह रहा हूं कि जालोर जिले के अंदर जो है आहोर कस्बे के अंदर कामकाजी महिला के साथ में 4 लोगों ने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। दुख की बात यह है कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल थे, में शामिल थे। महिला उत्पीड़न में दर्दनाक मामलों में प्रदेश में समाज में रोष, बेटियों में डर है। बाड़मेर जिले में दोरी पन्ना कस्बे में 20 वर्षीय मुख बधिर बालिका के साथ, दलित बालिका के साथ, महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। प्रतापगढ़ में शाम 4 बजे लेने गई 15 वर्षीय युवती के साथ में पेड़ के पास लटका के सौमिला बलात्कार करने के बाद में अलवर में मुख बधिर बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ। नागौर के अंदर जिस तरीके से श्रद्धा के वहां पे हत्याकांड हुआ, आप बताइए मेरे को कौन सा आंकड़ा गिनवाऊं मैं। और एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप चाहते हो तो वो भी मैं आपको गिनवा देता हूँ, लेके नहीं कह रहे मदन जी, वो आंकड़ों की बात नहीं कर रहे। उनका कहना है कि पुलिसिंग को लेकर के जो रेटिंग मिली है एनसीआरबी से, उसमें 7वां नंबर राजस्थान का और 17वां नंबर उत्तर प्रदेश का है। वो एनसीआरबी के 3rd पेज की बात कर रहे हैं। देखिए मैं तो ये बात कह रहा हूं योगेंद्र जी की सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और जिस तरीके की रिपोर्टिंग है कि रक्षक भक्षक अगर किसी राज्य में बना है तो वो राजस्थान है। कि एक नहीं, मैं 3 जयपुर
डीसीपी के कार्यालय के अंदर एसीपी जो है महिला के साथ में बलात्कार करने की कोशिश करता है, वो राजस्थान में होता है। अलवर में रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है महिला, अस्मिता मांगता है, वो राजस्थान के अंदर होता है। तो रक्षक भक्षक और बीकानेर में जिस तरीके से एक दलित बालिका के साथ के अंदर उसको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई। मेरा छोटा सा सवाल है सर, मेरा छोटा सा सवाल है, मैं कांग्रेस से भी ये सवाल कई बार करता हूं, दूसरे राज्यों की बात या जब अपोजिशन में होते हैं, इसमें बार बार राजनीतिक दल ये कह करके कि दलित बच्ची, आदिवासी बच्ची या ओबीसी की बच्ची, ये अपराध के अंदर ये सफिशिएंट नहीं कि समाज की एक बच्ची है, वो क्या उससे अपराध का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा कि कोई सवर्ण की बच्ची हो, आदिवासी की बच्ची हो, या फिर कोई ओबीसी की बच्ची हो, या कोई दूसरे धर्म की बच्ची हो, तो हम बार बार आदिवासी या फिर दलित कह के मतलब क्या साबित क्या करना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। राजनीति आपको अकेले को नहीं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं आपको अकेले को या बीजेपी को इस मामले में कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं सभी राजनीतिक दलों की इस फितरत को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि इससे होता क्या है। मैं तो योगेंद्र जी एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जो दबा कुचला पीड़ित परिवार है, इसलिए मेरे को दलित कहना पड़ा कि उस बच्ची की सुनवाई नहीं हुई। 2 पुलिस वाले उसके जो है पीछा कर रहे थे, कई बार उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, और किस तरीके से दलित महिला की पुलिस के सामने जिंदा जलाया गया, यहाँ आपने देखा है ना। तो जो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो दबा कुचला की सबसे पहले सुनवाई होनी चाहिए। इस सरकार के अंदर जिस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको संरक्षित करने का हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है। सरकार में रहने के नाते हम कई योजनाएं उनके लिए चलाते हैं, लेकिन इस सरकार में उनके ऊपर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ा है, और उसके अंदर भी राजस्थान नंबर 1 पे है। वो महिला रिपोर्ट दर्ज करवा रही थी, 2 कांस्टेबल थे। संवेदनशीलता इस सरकार की मैं पूछता हूं, मेरे भाई हैं बड़े अरुण जी, इनको पूछिए कि किस तरीके से वो पुलिस वाले उसी की वैन के अंदर बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं के साथ में नहीं रहती, तो ये उस मामले को भी दबा देते और रफा दफा कर देते। और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है, हर गलती सजा मांगती है। योगेंद्र जी आज पूछिए अरुण जी से, राजस्थान किस किस गलतियों को भुगतेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी से किस किस गलतियों का ध्यान रखेगा? सिर्फ एक कुर्सी की चिंता है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए? आप ये भी देखिएगा योगेंद्र जी, 2 बार मीडिया में चला है, इस राजस्थान में बच्चों की क्या स्थिति है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भीलवाड़ा में बच्चों को भेज दिया जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी आंख पे पट्टी बांध के धरतरास बन के बैठे रहते हैं। ये घटना घट जाती है। मैं आंकड़े गिनाऊं, कितने आंकड़े गिनवाऊं आपको अरुण जी? आप तो खुद एक अच्छे व्यक्ति हैं। जवाब सुनिए, अब धैर्य पूर्वक मुझे लगता है कि जवाब देंगे अरुण जी, और आप सुनिए अब उसको। नहीं, मैं अरुण जी का धैर्य पूर्वक ही सुनता हूँ। मदन जी, ऐसा है दोस्त हमारे, पर आज की तारीख में इस्तीफा मांगना चाहिए। अगर ये रिवाज हो गया है तो बड़े भाई साहब अमित शाह साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप देखिए, करीब 1.5 महीने से इस देश का एक राज्य, भले ही छोटा राज्य हो, लेकिन आपके बहुत फेवरेट राज्य थे। कुछ दिनों पहले ही तो टनों फूलों की बारिश हुई थी कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। हालांकि मैं उसको कोई जीत वीत नहीं मानता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में एक अरेंजमेंट है, वहां ऐसी सरकारें भी हैं जब भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए हैं, किसी से भी गठजोड़ करके ये करके अरेंजमेंट है। लेकिन आप देखिए योगेंद्र जी, 1.5 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है कुछ भी मामला, लगातार आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी रहस्यमय तरीके से चुप हैं, और गृह मंत्री जी 3 दिन का अभी दौरा करके आए थे, नतीजा शिफर है। मणिपुर अक्रॉस द बोर्ड सारे पार्टियों के प्रतिनिधि मंडल इंक्लूडिंग बीजेपी अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं प्रधानमंत्री से। 10 दिन से दिल्ली में पड़े हुए हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और कल प्रधानमंत्री जी अपनी शेड्यूल यात्रा पे पधार गए। एक बात। दूसरा, महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में मदन जी, उस पार्टी को जरा सोच विचार के बोलना चाहिए, जो देश की बहुत ही सम्मानित बेटियां जिन्होंने देश का नाम कमाया है, पहली बार गोल्ड मेडल जीता हो,
उनको सड़क पे घसीट घसीट के उनका जो हाल किया गया है। आप अभी संरक्षण की बात कर रहे थे, संरक्षण का एक उदाहरण अगर आपको चाहिए तो वो है ब्रजभूषण शरण सिंह। जो लीपापोती का टाइम उनको चाहिए था, जो पॉक्सो का केस छुड़ाने में जो भी समय उनको चाहिए था, ये सब किया जा रहा है सबके आंखों के सामने। ये है संरक्षण की परिभाषा। कहाँ आप राजस्थान को इस बीच में ले आए हैं? वो प्रदेश है जहाँ पूरी संवेदनशीलता है, अच्छा रिकॉर्ड। अरुण जी समय कम है, मैं एक बार मदन जी से जवाब ले लूं, फिर मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूं। मदन जी, मूल बात आपकी कह दीजिए, 30 सेकंड में आपको कहना, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। देखो योगेंद्र जी, मैं तो ये कहता हूं कि जिस राजस्थान का मुखिया ये खड़ा होकर ये कहे कि 56% मामले जो हैं वो अपराध, ये जो बलात्कार दुराचार के होते हैं वो फेक होते हैं, झूठे होते हैं, तो ये राजस्थान के अपराधियों का हौसला बुलंद करने वाले होते हैं। दूसरा, मैं अरुण जी के सवाल का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों के बारे में वो उनका मामला जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, वहां पे पेश है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आप दूसरी तरफ अरुण जी इसका भी जवाब देके जाइएगा कि राजस्थान के अंदर सर्वोच्च बलिदान देने वाली महिलाओं के, वीरांगनाओं को किस तरीके से रोड पे घसीट कर आपकी सरकार ने अंदर डाला था। थोड़ा आईना देख लीजिएगा, किस तरीके से राजस्थान आज बलात्कार में नंबर 1 हो गया है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। और राजस्थान आपके पास आना चाहूंगा मैं, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय कम है, आप 30 सेकंड में। मैं एक बात कहना चाहूंगा, मदन जी ने कही ये बात अभी, क्योंकि बीजेपी का ऑफिशियल ये एक स्टेटमेंट भी है कि 56% मामले झूठे मुख्यमंत्री अगर कहते हैं तो हौसला अफजाई होती है अपराधियों की। विधानसभा के अंदर गृह मंत्री रहते हुए गुलाब चंद जी कटारिया सवाल के जवाब में ये कमिट कर चुके, और वो नहीं, उससे पहले के भी एनसीआरबी में भी आप देख लीजिए कि इतने मामले खासकर महिलाओं के झूठे पाए गए जिनके अंदर एफआईआर लगानी पड़ी। तो मैं यहां एक बात जरूर जानना चाहूंगा श्याम जी आपसे कि क्या वास्तव में ये एनसीआरबी या कोई भी पार्टी की सरकार, उसका गृह मंत्री अगर ये बात कहे कि ये मामले झूठे पाए गए, तो वो हौसला अफजाई कैसे हो पाती है? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से महिलाएं एक तरह से, देखिए जो पीड़ित होती है वो तो दर्ज कराती तो ठीक है, लेकिन कुछ है ऐसी घटनाएं जिसके कारण से वो, क्या कारण रहता होगा, क्यों दर्ज कराती, ये है प्रचलन है, उसको रोका जाना। केवल महिलाओं के नहीं, एट्रोसिटी के भी उसमें बाकायदा जवाब में था, एट्रोसिटी भी। देखिए दोनों ही घटनाएं ऐसी होती है, बहुत सारी घटनाएं बदला लेने के भावना से या किसी को पीड़ित करने के भावना से दर्ज होते हैं, उसको नहीं होना चाहिए। ये मैं सबके साथ तो नहीं कहता, कुछ हो सकते घटना होती है, लेकिन देखिए मदन जी बार बार कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, ये होना चाहिए। डेल्टा प्रकरण तो याद होगा आपको, वो भी बाड़मेर में हुआ था। ये अभी की बात। श्याम जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। खैर देखिए, इस्तीफा मांगने का भी एक सिलसिला है, राजनीतिक दलों की एक रस्म अदायगी। अपोजिशन में आप जब होते हैं तो बीजेपी नया काम भी नहीं कर रही हो, कोई गुनाह भी नहीं कर रही है। यही सब कांग्रेस की डिमांड हुआ करती थी, या कांग्रेस दूसरे राज्यों में तो वहां डिमांड करती है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक कल्चर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इस्तीफा किसी से मांगा जाए। लेकिन ये बात सही है, कुछ ऐसे मामले या रक्षक अगर भक्षक बनेंगे तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए, प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय जरूर बनता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी सत्य है कि अपराध, कोई दावा करे कि हम अगर सत्ता में आ गए तो बिल्कुल भी अपराध नहीं होंगे और उस नेचर के नहीं होंगे, ये भी एक मिथक या कहूं एक भ्रम है। क्योंकि जिन बातों को लेकर के आप एनसीआरबी की, मदन जी आप जिक्र करते हैं, अरुण जी भी जिक्र करते हैं, बड़ा चिंता का विषय है। एनसीआरबी के आंकड़े आप इस डिबेट के बाद जरूर दोनों देखें। 70% महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, जो घिनौने अपराध हैं, मालूम है कौन है? उनके परिचित। जब हालात यह है कि आप पुलिस वालों से अपेक्षा करो, घर में बच्चियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये मुझे लगता है कि सोच को बदलना पड़ेगा। कोई ऐसी वजह जरूर है जिसकी डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। मुझे लगा कि हमें इस अपराध से ज्यादा सोशल फैक्टर पे हमें गौर करना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। राजनीतिक दल निश्चित रूप से आप डिमांड करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि सरकारों के सामने अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो आंख खोलने के लिए सबसे बड़ा जरिया होता है वो कोई भी पार्टी हो जब अपोजिशन में होती है। लेकिन खासकर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, उसको केवल हथियार बनाए जाने की बजाय हम उसमें गौर करें कि इससे निजात कैसे मिल सकती है, कैसे दूर किया जा सकता है, वो ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के